नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोग को इसके पिछले एपिसोड में बताया था, कर्ज और फर्ज को कैसे पहचानें और कैसे धैर्य धारण करके उन पे चलते रहें। तो आगे अब अपन बात करते हैं भूत, भविष्य, वर्तमान को कैसे परखना है, कैसे जानना है और उसका कैसे आकलन करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं एक उदाहरण के साथ में आपको भूत भविष्य समझाना चाहता हूँ। तो उदाहरण ऐसा है कि मनुष्य, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, जब वो पढ़ाई लिखाई कर लेता है तो उसका एक भविष्य रहता है कि उसको एक अपना जीवन साथी चाहिए। तो वो उसका उस समय भविष्य रहता है क्योंकि उसने किया नहीं है, और वर्तमान तो वो सोच रहा है। तो वर्तमान क्या हो गया, जो वो जी रहा है। और उसका भविष्य क्या हो गया कि उसकी शादी होने वाली है। अब जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपना दाम्पत्य जीवन कैसे जीता है, उस जीवन को जीने के लिए पति पत्नी के बीच में जो संबंध बनते हैं, उन संबंधों को कैसे वो निभाता है, तो उससे क्या होता है, उसका भविष्य बनता है। तो अब आप लोग को ये 3 बातें समझ में आ गई कि वर्तमान में वो सोच रहा था कि मैं शादी करूंगा, और जैसे ही शादी हो जाती है तो दाम्पत्य जीवन जीता है, और जीने में वो कैसा जिया वो उसका उससे भविष्य क्रिएट होता है। तो यही पद्धति और यही क्रिया हर सिस्टम पर लागू होती है। और परम पिता परमेश्वर ने 3 चीज़ें इस जीव आत्मा को, आप किसी भी जीव आत्मा को देख लीजिएगा, ये उसने दिया है। जड़, जोरू और जमीन। जड़ का मतलब होता है जीवन यापन का साधन, और जोरू का सिर्फ आशय पत्नी से ही नहीं है। जोड़ू का मतलब होता है जोड़े से, एक नर नर का भी जोड़ा होता है और नारी नारी का भी जोड़ा होता है। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने शादी नहीं किया है उनका जोड़ा नहीं होता है। और ज़मीन, आपने देखा मैं भी ज़मीन पर बैठा हूँ, ये पेड़ लगा है, ये भी पेड़ ज़मीन पर है। तो ये 3 चीज़ें मालिक देता है। अब जब देता है तो अपन इन तीनों चीज़ों के ही बीच में पूरे जीवन को बिता देते हैं। और जो चीज़ मालिक ने दी है, जैसे मान लो जर दिया यानी कमाई का साधन, तो आपने उस कमाई को किस नीयत से किया, तो जैसी नीयत आपने दिया वैसी आपका भविष्य। अगर आपने चोरी बेईमानी से कोई कर्म करके उसका आपने कर्म का दुरुपयोग किया तो आपका भविष्य आपके सामने खड़ा है। उसी प्रकार जोरू का मैंने आपको पहले बताया कि आपने जीवन यापन कैसे किया है। और उसी प्रकार जमीन, आपने धरती माता ले ली, आप उसको किस नीयत से, किस लिए आप जोत और बो रहे हैं, उससे आपका भविष्य तय होगा। तो दोस्तों हर चीज़ में भोग, भोग एक ऐसी विषय है कि परमेश्वर कोई भी चीज़ दे दे आपको, चाहे वो दुख दे चाहे सुख दे, लेनदारी दे या देनदारी दे। क्योंकि लेते समय हम गाय रहते हैं और देते समय शेर बन जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आप कर्जदार हो। तो लेते समय और देते समय में जो बीच के अंतराल का भोगा गया समय है वही भविष्य बनता है। तो मुझे ये बताने में बड़ा आनंद आ रहा है कि अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि भविष्य का क्रिएटर कौन है और भविष्य बनता कैसे। जैसे आपने पढ़ाई की, अब पढ़ाई की तो पढ़ाई के बाद आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन उसमें आपका आत्मबल कितना है और आत्मबल के साथ में आपके शरीर ने मेहनत किया कितना किया है, और आपने अपने सिद्धांतों को बनाया है कि नहीं बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आपका जाके भविष्य क्रिएट कर देंगी, और उस भविष्य को आप कैसे भोगेंगे
उस भोगने के अंदर जो विचारधारा अच्छे बुरे की, उससे आपका भविष्य क्रिएट होगा। तो यही सिस्टम सारी चीज़ों पे चलता है। तो आप अपना, हर इंसान अपना भविष्य देख सकता है कि उसने क्या बोया है और क्या काटेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं इसी तारतम्य में और आगे बढ़ूँगा इसके दूसरे एपिसोड में।